जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी, मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाल मिनमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छुदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयीमूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंददेव विरचित समय सार परमागम्य, आचार्य अमृतचंद्र देव विरचित इसकी आत्मख्याति टीका, दोनों आचार्यों के मूल के आधार से हम सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। बंध अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी, परंतु प्रशिक्षण शिविर जो 14 मई से देवलाली में संपन्न हुआ, उसके निमित्त से, उसके कारण से बीच में ये चर्चा अपनी बंद हो गई थी। अब पुनः ये चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं और अब प्रयास रहेगा कि आगे जो 31 जुलाई से अगस्त का शिविर प्रारंभ होगा, तब तक बराबर निरंतर प्रतिदिन ये चर्चा अब सायंकाल 8 से 9 बजे तक चलेगी। अभी चर्चा प्रारंभ करने से पहले, चूंकि बीच में काफी दिन हो गए हैं, इसलिए जो विषय बंध अधिकार का हो गया है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए आज हमें 173 नंबर के कलश से चर्चा प्रारंभ करनी है। इस अधिकार में प्रारंभ में 10 गाथाओं में दृष्टांत सहित बंध का वास्तविक कारण क्या है, इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई थी। अभी आवश्यकता नहीं है पद्यानुवाद की, अभी जब पद्यानुवाद उस गाथा तक आएंगे ना तब चर्चा करेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। वो प्रारंभ की गाथा है, आप लेना चाहें तो प्रारंभ की गाथा ले लीजिए, अधिकार की प्रारंभ से जो गाथाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति तेल मर्दन करके धूल भरे स्थान पर शस्त्रों से व्यायाम कर रहा हो और शस्त्रों से व्यायाम करते हुए सचित अचित वृक्ष आदि को छेद रहा हो, ऐसी स्थिति में उसे जो धूली के कण उसके पूरे शरीर पर आकर के चिपकते हैं, उसका कारण क्या है, इस पर विचार करो कहते हैं। वो कहते हैं धूल भरा स्थान होने के कारण से धूल चिपक रही है, क्या शस्त्रों से व्यायाम करने से व्यायाम कर रहा है इसलिए चिपक रही है,
चेतन अचेतन वृक्षों को छेद रहा है इसलिए चिपक रही है, किसके कारण से चिपक रही है? यदि इसके कारण से चिपक रही है तो अगली 5 गाथाओं में दूसरा दृष्टांत दिया, कोई दूसरा व्यक्ति बिना तेल मालिश किए शरीर पर तेल नहीं लगाए हैं और वो इसी तरह से धूल भरे स्थान पर ही शस्त्रों से ही व्यायाम कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है और चेतन अचेतन वृक्षों को छेद रहा है, उसे धूलि के कण चिपकते नहीं हैं। तो तेल मर्दन किए हुए को चिपक रहे हैं उन्हीं परिस्थितियों में, और जिसने तेल मर्दन नहीं किया है उसे नहीं चिपक रहे हैं। इस पर विचार करो, कहते हैं कि धूलि के कण चिपकने का मूल कारण क्या है? तो सीधी बात ख्याल में आती है कि वह तेल मालिश करना, तेल का मर्दन करना, यही वास्तव में उसका मूल कारण है। ऐसे ही यह लोक कारमान वर्गना से ठसाठस भरा हुआ है, मन वचन काय का योग निरंतर चल रहा है। कदाचित चलते हुए जीवों का घात हो रहा हो, चेतन अचेतन की हिंसा हो रही हो, और अमृतचंद्राचार्य ने तो ज्ञानी 5 इंद्रियों का उपभोग करने वालों को भी जोड़ा, तो 5 इंद्रियों से उपभोग भी कर रहे हैं। अब कहते हैं इन सारी परिस्थितियों में वहां भी 2 व्यक्ति को पकड़ा, एक को बंद हो रहा है और एक को बंद नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण है, किसे बंद हो रहा है किसे नहीं हो रहा है? जो रागादि अशुद्ध उपयोग सहित है उसे बंद हो रहा है, और जो रागादि अशुद्ध उपयोग सहित नहीं है उसे बंद नहीं हो रहा है। इसका अर्थ बंधन का कारण क्या है? तो एकमात्र रागादि अशुद्ध उपयोग यही वास्तव में मूल बंध का कारण है। और वो जो रागादि का अशुद्ध उपयोग है वह चारित्र मोह वाले दोष की बात नहीं है, वह है एकत्व बुद्धि वाली, मिथ्यात्व वाली, अज्ञान वाली, विपरीतता वाली, अर्थात मिथ्यात्व सहित रागादि में जो हमारा उपयोग जा रहा है वो हमारी अशुद्धता है, वही वास्तव में मूल बंध का कारण है। बाकी सबको परिस्थितियां हैं उससे वास्तव में बंध नहीं होता है। इस पर प्रारंभ में 10 गाथाओं में दृष्टांत से किए विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में वो जो हमारा मिथ्यात्व का परिणाम है, जो वास्तव में बंध का कारण है, उसे एक विशिष्ट शब्द से कहा अध्यवसान। और वो अध्यवसान बंध का कारण है, इसकी चर्चा विस्तार से की। और वह अध्यवसान स्पष्ट करने के लिए 4 बातें मुख्य रूप से पकड़ी। कौन कौन सी? जीवों का जीवन, मरण, सुख और दुख, ये प्रत्येक का कोई कर्ता नहीं है, हर एक का अपने अपने कर्मोदय के अनुसार होता है। परंतु कोई यदि ये मानता है कि मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैं सुखी दुखी करता हूं, ये जो अध्यवसान है, क्योंकि अध्यवसान अर्थात मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यता, मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, ये दोनों तरफ से पकड़ा है। मैं दूसरों को करता हूं या दूसरे मुझे करते हैं, दोनों तरफ की बात पकड़ी। लेकिन कहती ये बात मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हर एक का अपने अपने कर्मोदय के अनुसार होता है, और कर्म एक दूसरे को हम दे नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते तो कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते और फिर भी हम ऐसा मानते हैं। ये जो हमारी विपरीत मान्यता, ये जो हमारा अध्यवसान, ये अध्यवसान, ये विपरीत मान्यता ही बंध का कारण है। ये काफी गाथाओं के माध्यम से इसकी विस्तार से चर्चा की। यहाँ जो 4 बातें पकड़ी हैं, जीवन, मरण, सुख, दुख, इसको मुख्यतः से हिंसा अहिंसा से जोड़ा। और बाद में कुंद आचार्य ने कहा कि जिस तरह से हिंसा को मुख्य करके हमने बात कही है, इसी तरह
चोरी, कुशील, परिग्रह और जो पाप है, इन पापों पर भी इसको लगाना। ये पाप भी इनकी क्रिया मैं करता हूं या अध्यवसान, उससे पाप का बंधन। और साथ में ये भी कहा, अकेले मारने की बात नहीं है, दुखी करने की बात नहीं है, वहां बचाने की बात भी है, सुखी करने की बात भी है। वो वहां अहिंसा से जोड़ते हैं। तो अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन संदर्भ की भी जो क्रियाएं मैं करता हूं, उनमें भी जो अध्यवसान का भाव है, वो पुण्य बंध का कारण है। तो ऐसे अध्यवसान से सुखाशुभ भावों का जीव बंध करता है। इसलिए अध्यवसान ही जीवों के मूल रूप से बंध के कारण होते हैं। अब थोड़ी सी सीधी गाथाओं से हम चर्चा करते हैं, 265 से लेकर के 271 तक की सीधी गाथाओं से, ताकि विषय से हम इससे जुड़ जाएंगे। ये जो अध्यवसानों की चर्चा की, ये किसी न किसी वस्तु के अवलंबन से होते हैं। ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से। हमारे परिणाम, मैं मारूं, मैं बचाऊं, तो किसी न किसी को मारने बचाने का भाव आएगा। चोरी करूं तो कोई ना कोई वस्तु चुराने का भाव आएगा। ऐसे वस्तु के अवलंब से ही अध्यवसान, ये भाव हमारे हो रहे हैं, परंतु बंध उन पर वस्तु से नहीं होगा, पर वस्तु के कारण से नहीं होगा, हमारे परिणामों से होगा। पीछे ये भी चर्चा की गई है, हमने भाव किया, अब वैसा कदाचित नहीं हुआ तो बंद होगा कि नहीं होगा। मारो न मारो जीव को बंध अध्यवसान से। जीव मरे अथवा न मरे, हमने अध्यवसान का भाव किया तो हमें उसका बंध निश्चित रूप से होता है। इसलिए पर वस्तु के अवलंबन से बंध नहीं होता। इसीलिए 266वीं गाथा में कह दिया, जब उससे हो ही नहीं रहा है तो मैं सुखी करता, दुखी करता, बांधता, छोड़ता, ये मान्यता ही मूढ़मती, मिथ्या निरर्थक जानना। और एक बहुत बड़ा तथ्य 267वीं गाथा में कहते हैं, जिये बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले। जो बंधेगा वह अपने अध्यवसान भावों से बंधेगा, उसके बंधन का कारण उसका अपना अध्यवसान भाव। और जो अध्यवसान भाव छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल मार्ग अंगीकार करेगा, वो मुक्त होगा। इसका अर्थ तुम्हारे परिणाम तुम्हारे लिए निमित्त, तुम्हारे लिए कारण बनने वाले हैं। तुम्हारे परिणामों से दूसरे में तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तुम्हारा कुछ बिगाड़ सुधार है, तुम्हारे अपने परिणामों से है, दूसरे में तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दूसरे के संदर्भ में करने धरने का विकल्प, गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले। इसलिए पर के संदर्भ में सारे विकल्प छोड़ करके एक तरह से स्वसम्मत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर भी हमारे क्या क्या विकल्प, क्या क्या अध्यवसान चलते हैं। ये जीव अध्यवसान से तिर्यंच नारक देव नर, और पुण्य एवं पाप सब पर्याय में निज को करे। मैंने अपने आप को ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण से ही, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं मनुष्य हूं, इत्यादि मान्यताएं। मैं शुभ भाव करता हूं तो पुण्यवान, अशुभ करता हूं तो पाप वाला, शुभाशुभ भावों को करते हुए ऐसा अपने आप को मानता है। लेकिन जो मूल तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप या ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, वो तो इन रूप होता नहीं है। ऐसे ही जिनको जानता है उनके साथ भी तन्मय होते हुए 269वीं गाथा में कहते हैं, वह जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्म में और लोक अलोक इन सब में स्वयं निज को करे। जानते जानते इतना तन्मय हो जाता है उस रूप अपने आप को। ये सब अध्यवसान के परिणाम है। ये और इनसे अन्य अध्यवसान जिनके है नहीं, वे मुनि जन शुभ अशुभ कर्मों से न कबहू लिप्त हो। अध्यवसान करने वाला तो बद्धता है, और जिन मुनिराजों को ऐसे अध्यवसान नहीं है, वे अपने आत्मा में लीन रहते हैं।
तो उन्हें निश्चित रूप से बंध नहीं होगा। कर्मों से न कर्म लिप्त हो, बंध नहीं होता है। ये जो बंध अधिकार की मूल बंध का कारण, और एक तरह से जब कारण बता रहे हैं मूल अध्यवसान को, विपरीत मान्यता को, तो मान्यता छोड़ करके अपने स्वरूप की तरफ आने से इससे छूटेंगे। ये जो बंध अधिकार के मूल विषय की चर्चा है ये यहाँ तक हुई है। और जो 271 नंबर की गाथा, जिसमें जो अध्यवसान शब्द का प्रयोग कर रहे थे उसके पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख भी किया गया था। और वे शब्द व्यवसाय, बुद्धि, मति, अध्यवसान और विज्ञान भी एकार्थवाचक है सभी। ये भाव, चित्त, परिणाम भी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, बुद्धि, मति, विज्ञान, ये जो शब्द लिए गए हैं ये सभी विपरीत अर्थ में लगाना है, सभी विपरीत। अध्यवसान, मिथ्या मान्यता। यदि व्यवसाय प्रयत्न है तो एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला प्रयत्न है। यदि बुद्धि है, एकत्व, मत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की जो बुद्धि, विपरीत बुद्धियां हैं, ऐसी ही विपरीत मति, अध्यवसान तो कह ही दिया, वो विज्ञान है। भेद विज्ञान की बात नहीं, उसकी विपरीत मान्यता वाला विज्ञान। इस रूप में कदाचित ये हमारी विपरीत बुद्धि संसार का कारण, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आएगा। इसलिए ये सभी शब्दों की चर्चा इस 271वीं गाथा में की गई है। और यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी, और अब थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है। और जो प्रकरण बदल करके चर्चा आएगी वो थोड़ी निश्चय व्यवहार के संदर्भ में आएगी। और अब जो ये कलश अपन लेने जा रहे हैं, ये कलश पिछले विषय का उपसंहार करते हुए अगले विषय को जोड़ने वाला। अब आप मूल ग्रंथ में आ सकते हैं। 173वां कलश है। उक्त संपूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमृतचंद्र एक कलश लिखते हैं जो आगामी गाथा की उत्थानिका रूप भी है। अब 173वें कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं कलश का पाठ करता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ये कलश ले लीजिए 173वां। मेरे स्क्रीन पे नहीं आया अभी सामने, अभी वो पिछली गाथाएं चल रही हैं। सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदोक्तं विनयेस् तन्मन्ये व्यवहारैव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजिता सम्यग् निश्चयमेकमेव तदनि निष्कम्पमाक्रम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतिम्। अभी तक की जो चर्चा आई उसमें अभी भी अपन ने पुनः दोहराया इस बात को। बंध का मूल कारण अध्यवसान है, और इसीलिए यदि बंध से छूटना है तो अध्यवसान छोड़ो। जब ये बात कही गई है, इस बात को लेकर के अमृतचंद्र आचार्य बहुत एक गहरा तथ्य निकालते हैं और बहुत सावधानी से उसको समझने की आवश्यकता है। यदि उसको समझने में भूल हो गई तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए वो सावधानी से सुने हम उसे। अमृतचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं, सर्वत्र अध्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जिनैहि। जिनैहि, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अध्यवसानम अखिलम सर्वत्र त्याज्यम, सारे अखिलम अध्यवसानम, सारे अध्यवसान को, और सर्वत्र त्याज्यम, सर्वत्र ही त्याज्य कहा, छोड़ने योग्य, त्याज्य माने छोड़ने योग्य है, ऐसा कहा। तन मन्ने, ऐसा जो आपने कहा है उससे हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हमें ये बात समझ में आई। क्या समझ में आ गई? व्यवहार एव निखिलः अपि अन्याश्रयः त्याजितः
मानो सारा व्यवहार ही आपने छोड़ा दिया है। माने आपने अध्यवसान को त्याज्य कहा, उससे हम ये समझ गए कि आपने सारा व्यवहार छुड़ा दिया है। अब थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं, अभी काफी आगे पढ़ना भी है हमें। पांडे राजमल जी का भी संक्षेप में दिया है, बनासदास जी का छंद भी है। दो बातों की तरफ ध्यान देना। पहली बात, अध्यवसानम अखिलम त्याज्यम। एक बात, सारा अध्यवसान त्याज्य है, ये जो बात कही, तो सारे अध्यवसान को त्याज्य कहा, तो कौन कौन सा अध्यवसान? पहले पीछे चले जाओ। तो पहली बात चल रही थी, मैं मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, ये सारे अध्यवसान। इसमें से एक अध्यवसान तो अच्छा लगता है, एक हमको बुरा लगता है। कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है? मैं मारता हूं, मैं दुखी करता हूं, ये तो बुरा लगता है। और मैं बचाता हूं, मैं सुखी करता हूं, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन यहां कह रहे अखिलम, सारा ही, सारा अध्यवसान। मैं मारता हूं, दुखी करता हूं, ये भी अध्यवसान है, विपरीत मान्यता है। और बचाता हूं, सुखी करता हूं, ये भी अध्यवसान। क्यों? वो तो उनके कर्मों के उदय के अनुसार हो रहा है, तुम कर ही नहीं सकते हो, कुछ कर्म दे नहीं सकते हो, ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। इसलिए दोनों, ये सब प्रकार के। फिर आगे चल करके अकेला इतना ही नहीं, ये तो हमने अकेले हिंसा की मुख्यता से बात की, लेकिन इसी तरह चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी जो मैं करता हूं, ये भी अध्यवसान। और इसके बाद अचौर्य इत्यादि जो है, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। नहीं बोलता हूं मैंने बोलने की क्रिया पर ही तो आए। मैं कुशील सेवन नहीं करता हूं, मैंने परिग्रह छोड़ दिया। अरे तुम परिग्रह अपना मानते हो और तुमने छोड़ा, मैं परिग्रह छोड़ सकता हूं ऐसी मान्यता कर रहे हो। अरे वहां यदि सीधा सीधा कहे, बचाने का भाव, चोरी नहीं करने का, चौर्य का, सत्य का, सत्य बोलता हूं, ये भाव यदि शुभ है, पुण्य बंध के कारण है, और मारता हूं, दुखी करता हूं, चोरी इत्यादि क्रियाएं करता हूं, ये पाप बंध के कारण है। परंतु ये क्रियाएं मैं करता हूं, ये जो मिथ्यात्व का परिणाम है, ये महाबंध का कारण है, ये अध्यवसान। इसलिए सारा अध्यवसान छुड़ाया। थोड़ा सा और बारीकी में चले जाए तो साथ में ये भी कहा था, मैं देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, मैं अभी शुभ भाव के कारण मंद कषाई, मैं तीव्र कषाई, इस तरह की मान्यता, इसको भी अध्यवसान लिया था। और साथ में 6 द्रव्यों को जानने में उपयोग लगाना, इनके जानने में लगा हुआ है, मैं इनको जानता हूं, इनमें उलझा हुआ है। और जब उनको जानने में लगा तब मैं कौन हूं नहीं जानता, इसलिए उनके साथ एक में हो रहा, अपने को स्वरूप कर रहा है अध्यवसान के कारण से। ये सारे अध्यवसान लिए गए हैं, ये सारे अध्यवसान छोड़ने योग्य है। सर्वत्र, सर्वत्र से क्या तात्पर्य? सर्वत्र से तात्पर्य भैया संसार मार्ग में भी इनसे कोई भला होने वाला नहीं है, और धर्म मार्ग में तो इनसे कोई भला होता ही नहीं है, इसलिए सर्वत्र त्याज्यम। तो जिनेंद्र भगवान ने अध्यवसान ही छोड़ने के लिए कहा है, उससे बात हमारी समझ में आ गया कि व्यवहार छुड़ाया। जो व्रतादिक, अनुव्रत, महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौरी इत्यादि, जीवों को बचाओ, सत्य बोलो, ये जो व्यवहार की बातें थी, ये भी छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? कहते अन्याश्रया, क्योंकि ये जो अध्यवसान के भाव है, ये व्यवहार है, पर के साथ जोड़ने, अन्याश्रित है, इसलिए वो शुभ किया। अशुभ भी छुड़ाया तो छुड़ा दिया, लेकिन ये कहते कि शुभ व्यवहार भी छुड़ा दिया। यदि अध्यवसान छोड़ने योग्य कहा है तो मानो सारा व्यवहार छुड़ाया, क्योंकि सारे अध्यवसान के परिणाम पर से जुड़ने के कारण हो रहे थे, पराश्रित हो रहे थे,
इसलिए अन्य के आश्रित होने वाला सारा व्यवहार छुड़ाया है। अभी तो आज तो नंबर कदाचित नहीं आ पाएगा, लेकिन पांडे राजमल जी ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है वो भी आगे पढ़ेंगे अपन, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे उसमें से। लेकिन सारा व्यवहार छोड़ने योग्य, लेकिन हेतु दिया उसके साथ अमरचंद्राचार्य, अन्याश्रया, क्योंकि वह सारा व्यवहार अन्याश्रित है, पराश्रित है, और पराश्रय की बुद्धि छुड़ानी है। इसलिए हम तो समझते हैं, इसमें से निष्कर्ष निकालते हैं, मानो व्यवहार ही सारा व्यवहार एव निखिलाप्यन्याश्रया त्याजिता, सारा व्यवहार छुड़ाया है। और इसलिए अब प्रेरणा देते हुए अगली पंक्तियों में कहते हैं, सम्यक निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान घणे महिम्नि ननिजे पद्मन्ति संतो धृतिम। कहते फिर संत लोग मुनिजन जब सारा ही व्यवहार छुड़ाया है, अन्याश्रित व्यवहार सारा ही छुड़ाया है, तो फिर क्या बचा? क्यों? आप जब मुनि बने हैं, मुनि दशा अंगीकार कर ली है, तब अशुभ पाप आपने पहले ही सारा छोड़ दिया है, वो तो छूट ही गया, आपके जीवन में रंच मात्र नहीं है। और व्यवहार भी सारा छुड़ाया, माने एक तरह से शुभ क्रिया भी छुड़ा दी, शुभ भाव भी सारे छुड़ा दिए। क्यों? अन्याश्रया, वे भी पराश्रित है। तो फिर वो सब छोड़ दिए, छुड़ाए हैं त्याजिता, तो फिर क्या करना चाहिए? किसका आश्रय करना चाहिए? सम्यक निश्चयमेकमेव निष्कंपमाक्रम्य किम। तो फिर क्यों नहीं, जो एक सम्यक निश्चय, यथार्थ निश्चय है, अब यहां निश्चय के साथ सम्यक शब्द का भी प्रयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम निश्चय और व्यवहार की अलग अलग परिभाषाएं बोलते हैं, तब अपने को ध्यान में है यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। व्यवहार असत्यार्थ है, निश्चय सत्यार्थ है। और व्यवहार क्यों असत्यार्थ है? एक संक्षेप में तो कह दिया, अन्याश्रया, उपचरित कथन करता है। पीछे यदि चले जाए जीव अजीव अधिकार में भी इसकी चर्चा विस्तार से आई हुई है, अमृतचंद्राचार्य की टीका में ही। व्यवहार जो है किसी को किसी में मिलाकर कारण कार्यादि को ऐसा कथन करता है, उपचार से कथन करता है, तर्क की मुख्यता से कथन करता है, इसलिए वो यथार्थ नहीं हो सकता है, वो सम्यक नहीं हो सकता। और निश्चय के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए पांडे राजमल जी ने व्यवहार के साथ मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है। कलश टीका की चर्चा आगे जब पढ़ेंगे उसमें आएगी बात। सम्यक निश्चय में कमेव, तो वो वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताने वाला निश्चय है। और अपने स्वयं आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप की बात भी करते हैं। सम्यक निश्चय में एकमेव निष्कंप आक्रम्य, इसलिए उस एक निश्चय का ही निष्कंप आश्रय लेकर के अब इधर उधर बुद्धि मत भटकाओ। निष्कंप आक्रम्य, उसका ही आश्रय लेते हुए, आक्रम्य का अर्थ आश्रय करते हुए, उसको ही अंगीकार करते हुए, शुद्ध ज्ञान घने महिम्नि न निजे बदनंति संतो धृतिम किम न बदनंति धृतिम। अपने आप में धृतिम किम न बदनंति, अपने धैर्य को, अपनी स्थिरता को अपने आप में क्यों नहीं धारण करते हो? क्यों? कैसा है हमारा स्वरूप? शुद्ध ज्ञान घन है जिसकी महिमा, शुद्ध ज्ञान घने महिम्नि निजे। हमारा जो निज स्वरूप है शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप है, महान है, महिम्नि, जिसकी अत्यंत महिमा है। तो महिमावंत ऐसा जो हमारा शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप स्वयं की महिमा है, उसी में स्थिरता को धारण क्यों नहीं करते हो? अर्थात उसी में स्थिरता धारण करनी चाहिए। अब आगे की गाथाओं में ये व्यवहार का निषेध और निश्चय की मुख्यता, ये चर्चा आने वाली है।
और व्यवहार के माध्यम निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया हुआ है, और निश्चय व्यवहार का निषेध करके निश्चय में स्थिर होने की प्रेरणा दी गई है। और अगली गाथा आने वाली है, निश्चय नयाश्रित मुनिवर ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, इस बात की मुख्यता से चर्चा आने वाली है। इसलिए यहाँ ये बात ली गई है कि हम अध्यवसान छुड़ाया है, इसमें से हम मानते हैं कि मानो सारा व्यवहार छुड़ाया है। अब यहाँ व्यवहार से तात्पर्य क्या? मैं छुड़ाना चाहते हैं, उसका विषय छुड़ाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य छुड़ाना चाहते हैं, क्या है? नयों की अपेक्षा से तो दोनों नए समझना है, दोनों नयों से वस्तु को समझना है, इसलिए नए छोड़ने की बात नहीं है। उस नए से पर से जोड़ने वाला जो विषय है वास्तव में उसका लक्ष्य छोड़ना है। और निश्चय का ही आश्रय करना, इसका मतलब नए के आश्रय करने की बात नहीं कर रहे हैं। निश्चय नए से जो वस्तु स्वरूप है उसे यथार्थ जानना, और उसमें से भी जो मूल विषय लिया गया है उसके लिए वापस अपने में लीन होना आवश्यक है। तो निश्चय का तात्पर्य, निश्चय का आश्रय करने का तात्पर्य वस्तु स्वरूप, और वस्तु स्वरूप के साथ में अपना शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप जो स्वरूप है, निश्चय का विषयभूत होने से, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत होने से उसमें ही स्थिरता क्यों नहीं धारण करते हैं, इसकी बात ली गई है। या कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है या बंद हो गया, इसलिए रुक के करते हैं पुनः। हाँ जी, अच्छा 40 मिनट की थी क्या आ गई? अच्छा, अब वो दादा वाली जो शुरू करेंगे वो अलग है, तो वो यूट्यूब पे जाएगी क्या उनको? अच्छा, मैं यहाँ से श्लोकार्थ पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हम श्लोक और पद्यानुवाद हमारे विद्यार्थी समर्थ से सुनेंगे। फिर यदि इस विषय समय रहा तो आगे जो अपना विषय है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है कि सर्व पदार्थों के आश्रय से होने वाले सभी अध्यवसान भाव त्यागने योग्य है, इसका आशय हम यह मानते हैं कि उन्होंने पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्यवहार को ही छुड़ाया है। ऐसी स्थिति में ऐसा विचार आता है कि जब ऐसी बात है तो फिर संत लोग एक सम्यक निश्चय को ही अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को क्यों धारण नहीं करते? तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में संतों को तो स्वभाव में ही स्थिर रहना चाहिए, उनके लिए तो एकमात्र यही कर्तव्य है। तो संत कह करके मुनिराज की बात की, तो क्या मुनिराज के लिए तो व्यवहार छोड़ के निश्चय का आश्रय करना चाहिए, और फिर नीचे जो है उनको व्यवहार का आश्रय करना चाहिए, व्यवहार में लीन होना चाहिए। तो पांडे राजमल जी को संत शब्द से ये पद ठीक नहीं लगा, इसलिए वे संत शब्द का अर्थ अलग करते हैं। इस कलश का अर्थ लिखते हुए पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कतिपय महत्वपूर्ण संकेत दिए, जो इस प्रकार है। प्रथम तो वे संत पद का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं। एक बात, अब कल अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुनः आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें, क्या विशेष बातें ली है। पहली बात, जीव सम्यक दृष्टि जीव राशि, माने अकेला मुनि नहीं करते हैं, बल्कि सारे सम्यक दृष्टि लेते हैं। दूसरा, मिथ्यात्व रूप अध्यवसान भावों को असंख्यात लोग प्रमाण बताते हैं। अध्यवसान, सर्व अध्यवसान, तो कौन से अध्यवसान के असंख्यात लोक प्रमाण। तीसरे वे व्यवहार भावों को सत्य रूप असत्य रूप दो प्रकार के बताते हैं।
और चौथे, वे मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु कहते हैं। ये चार बातें जो विशेष रूप से पांडे राजमल जी के टीका में आई है, इनका उल्लेख इसने किया हुआ है। इस संदर्भ में विशेष चर्चा अपन आगे कल करेंगे। आज सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव राशि संत शब्द का अर्थ लिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं पांडे राजमल जी? तो ये जैसे मुनिराज एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर के उसी में लीन होकर के मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो मुनिराज को मुक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का आश्रय ही करने योग्य है। व्यवहार का आश्रय छूटेगा तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ठीक है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीवों ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, वो किसके आश्रय से किया? वो व्यवहार के आश्रय से किया। इसके लिए हमें 11वीं गाथा पर जाना चाहिए। 11वीं गाथा में एक और प्रश्न का उत्तर भी उसमें मिलेगा, हमें उस पर कल चर्चा करेंगे। 11वीं गाथा में कहा व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसी दो शुद्ध नो, शुद्ध ने हुआ निश्चय नहीं के लिए कहा शुद्ध नो, भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मायुठी हवदि जीवो। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, व्यवहार नहीं है। भूतार्थ है, शुद्ध ने अर्थात निश्चय नहीं, भूतार्थ है। भूतार्थ अर्थात निश्चय नहीं के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। और इसका अर्थ, जब भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है तो अभूतार्थ ऐसे व्यवहार का लक्ष्य छोड़ करके भूतार्थ ऐसे शुद्ध नय का या निश्चय नय का आश्रय लेने पर सम्यक दृष्टि होते हैं। इसका अर्थ सम्यक दृष्टि भी व्यवहार का लक्ष्य छोड़ करके जो पराश्रित है, समझने के लिए आश्रय लिया था, समझने की मुख्यता से बात ली थी। इसकी भी चर्चा यहाँ विशेष अगली गाथा की टीका में बात आएगी। उसके बाद में व्यवहार की चर्चा भी की गई है। समझने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया था, लेकिन उसी को पकड़ करके रहेंगे तो मूल वस्तु स्वरूप और आत्म स्वरूप पकड़ में नहीं आ सकेगा। इसलिए व्यवहार का लक्ष्य छोड़ करके, व्यवहार के विषय का लक्ष्य छोड़ करके निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा का लक्ष्य करते हैं, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि से लेकर आगे सबके लिए कहा, सम्यक दृष्टि से लेकर आगे सभी ये बराबर इस बात को जानते हैं। यदि अध्यवसान निषिद्ध कहे गए हैं तो सारा व्यवहार ये छुड़ाया गया है, तो हम उसका लक्ष्य छोड़ करके जो शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप ऐसी निज की महिमा है, आत्म स्वरूप है, उसमें स्थिरता हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और जो इस पर विशेष बातें हैं उसकी चर्चा अपन आगे कल करते हुए, बनासदास जी का छंद भी यहाँ दिया हुआ है, इसकी चर्चा भी आगे अपन कल करेंगे। यहाँ पर आदरणीय दादाजी का भी जाना शिविर के संदर्भ में विशेष प्रवचन चलने वाला है, इसलिए अपन अभी आज की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो